ओम नमः शिवाय। मेष राशि, 25 वर्ष की उम्र तक आपने विद्या अध्ययन सही से नहीं किया। आजकल के संदर्भ में देखा जाए तो वो 22-23 तक हो जाती है, लेकिन 25 मानकर चलिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में जब तक हैं, तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। विद्या अध्ययन नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया जीवन में। और 26 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक अगर आपने धन नहीं कमाया, अपने परिवार को सेटल नहीं किया, गाड़ी नहीं खरीदी, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, यानी कि आपने जो भी एक परिवार के लिए सुखमय जीवन होता है जीने के लिए, उसकी बंदोबस्त नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। ठीक। और 51 से लेकर के 75 वर्ष की उम्र तक अगर आपने विद्या और समृद्धि और आपके संस्कारों के माध्यम से कीर्ति नहीं कमाई, इज्जत नहीं कमाई, तो फिर जीवन आपका बिल्कुल सामान्य है। फिर 75 साल की बात तो होना ही क्या है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्र कह रहा है। प्रथमे नार्जितं विद्यां, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं कीर्तिं, चतुर्थे किम करिष्यति। 75 साल के बाद क्या ही कर लेंगे। अब ये जो श्लोक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जो भाग्येश हैं, आपके जो धर्मेश हैं, वो गुरुदेव हैं। अब गुरु शिक्षा के ग्रह है, गुरु मान सम्मान के ग्रह है, गुरु पद प्रतिष्ठा के ग्रह है आपके लिए विदेश के ग्रह है, आपके लिए मोक्ष के ग्रह है ये। और गुरु उदित होने के बाद मेष राशि वालों के लिए गुरु की शुभता फिर स्पष्ट रूप से काम करने लग जाएगी। और गुरु इस समय कर्क राशि में है, कर्क राशिस्थ है, चतुर्थस्थ है, अपनी अपनी भाग्य स्थान से ये केंद्र में है। आपके लिए घर, आपके संपत्ति का रुका हुआ काम सब आगे बढ़ने वाला है 12 अगस्त के बाद। मकान खरीदने की सोच रहे हैं, मेरी शुभकामना। बेचने की सोच रहे हैं, मेरी शुभकामना। रजिस्ट्री करनी हो, होम लोन लेना हो, जमीन के विवाद हो, निर्माण करना हो घर का, घर बदलने की सोच रहे हैं, या फिर रुकावटें अभी तक आ रही थी, सब में काम निकल जाएगा, सब में काम बनेगा आपका। लंबे समय से रुका संपत्ति का निर्णय अब आपके झोली में है। ठीक है, गुरु के माध्यम से बता रहा हूं मैं। देखिए, ये सिर्फ गुरु के माध्यम से फलादेश है। कॉन्ट्रडिक्शन मत हो जाना कि शुक्र नीच के हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भाग्येश है आपका। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ठीक है जी। भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आपने अपने आसपास में देखा होगा, ऐसे ऐसे पटमूर्ख आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप पीछे रह गए हो। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। अब ये गुरु उच्च के होने के बाद होगा वाहन का सुख, सुख सुविधाओं का सुख, इनमें वृद्धि होगी, मानसिक अशांति दूर होगी। नया वाहन लेना है, घर की मरम्मत कराने की सोच रहे, करा सकते हैं। फर्नीचर या फिर आवश्यक सुविधाओं पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो वो अवसर मिलेगा आपको। खर्च होगा, लेकिन वह जीवन की सुविधा और परिवार के हित में होगा। खर्च तो होगा, खर्च इसलिए होगा क्योंकि शुक्र नीचस्थ है। दाम्पत्य जीवन में भी कटुता आई है, वो कटुता थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन गुरु उदित होने की वजह से कटुता में खाई नहीं आएगी, मैं ये कह सकता हूं। परिवार में शांति लौटेगी। परिवार में क्योंकि सूर्य भी बैठे हुए हैं, सूर्य उग्र ग्रह हैं, वो ये अग्नि तत्व की ग्रह हैं। मानसिक सुख भाव जैसे भाव में बैठ करके 12 अगस्त के से लेकर के 17 अगस्त के बीच में ये यहीं बैठे हैं। थोड़ी सी 17 अगस्त तक सावधानी, अशांति थोड़ी बहुत रहेगी। 17 अगस्त के बाद तो सूर्यदेव भी यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 1 साल के बाद अपने घर में जाएंगे। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, ये लेकिन दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा उसको। ठीक है जी। अब आइए, ठीक है, सूर्य के माध्यम से गुरु अबोधित हुए, परिवार में शांति लौट रही है ना। माता के स्वास्थ्य का अगर स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनसे रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं, आपके पक्ष में है। परिवार के बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा या नहीं, प्रश्न अगर आपका है, बिल्कुल मिलेगा। न केवल परिवार का, गुरु यहाँ बैठेंगे, गुरु यहाँ बैठ करके आपके बॉस को भी देखेंगे, मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को देखेंगे आपके पक्ष में। ठीक है, करियर को मजबूत सहारा मिलेगा यहाँ आपको। उच्चस्थ गुरु की सप्तम दृष्टि है ना वहां पर, तो मेष राशि के 10वें भाव में
नौकरी में पद, ज़िम्मेदारी या फिर सम्मान बढ़ेगा। अधिकारी आपकी सलाह को महत्व देने शुरू कर देंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए प्रतिष्ठित लोगों से जुड़ने का समय मिलेगा। पुराने संपर्क जो है आपके वो काम आएँगे। भाग्य घर से खुलेगा, क्योंकि मेष राशि के लिए चतुर्थस्थ गुरु दृष्टि कहाँ-कहाँ है देखिए। चतुर्थस्थ गुरु है। यहाँ से गुरु नवमेश है। नवमेश होकर के उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो उदित होना बताता है कि माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, शिक्षा या फिर सही निर्णय भाग्य को मजबूत करेगा। घर से शुरू किया गया काम या पारिवारिक व्यवसाय लाभ देंगे, क्योंकि ये आपका घर है। अचानक आने वाले संकटों से बचाव मिलेगा। अब गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का भाव है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से बीमा से रिलेटेड कोई काम है, आपका पैतृक धन है या फिर पुरानी बीमारी है, कर्जा है, अचानक अचानक बने आर्थिक संकट जो है आपके, उसमें समाधान निकलेगा। बंद पड़ा हुआ पैसा वापस मिलने की स्थिति भी बनती है अब। ठीक है जी। यहाँ तक पहुँचे हैं ना आप? अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है और मुझसे बात करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, 3 नंबर है, उन नंबर पे कॉल कीजिए आप या व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए आध्यात्मिक यात्रा के रास्ता खुलेंगे, चाहे विदेश में रहते हो, चाहे स्वदेश में रहते हों। गुरु अपने ही द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि अपने ही घर में डाल रहे हैं दृष्टि। सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, अपने ही घर में दृष्टि है। यानी कि विदेश से जुड़ा हुआ काम है, वीज़ा का काम है, दूर स्थान की नौकरी है आपकी, तीर्थ यात्रा है आपकी, धार्मिक कार्य आगे, इन सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है जी। अब तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर व्यर्थ का जो खर्चा हो रहा था, व्यर्थ, ये शुक्र की भी दृष्टि है यहाँ पर। व्यर्थ का खर्चा निकलेगा, लेकिन थोड़ा-सा निकलेगा, पहले की अपेक्षा थोड़ा घटेगा। लेकिन हाँ, घर, शिक्षा, यात्रा और शुभ कार्यों पर बड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा, वो करिए, भविष्य के लिए सुरक्षित है वो। सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है मेष राशि वालों के लिए कि गुरु उदय का सबसे बड़ा फल तो यही है कि केवल धन नहीं, बल्कि स्थिरता है। धन आने के साथ-साथ में स्थिरता है। घर स्थिर होगा, करियर मजबूत होगा और बड़े निर्णयों, बड़े लोगों के साथ बैठ कर के ही लीजिए, उनके सही मार्गदर्शन में ही लीजिए। सावधानी क्या-क्या बरतनी है, ये समझ लीजिए। संपत्ति या वाहन खरीदते समय केवल उत्साह में निर्णय ना लें। कागज हो, लोन की शर्तें हो या फिर कानूनी स्थिति पूरी तरीके से जाँच करने के बाद ही पैसा दें, अन्यथा मत दीजिए। ये राशि आधारित सामान्य फल है, ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली की दशा और गुरु की स्थिति से परिणाम घट-बढ़ सकते हैं। आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका वास्तव में डीएनए है। ठीक है जी। बाकी आपने फॉलो किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा और अपनों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा उत्साह मिले उनको। ठीक है जी। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।